जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन, अनुवांशिक विकार। इससे असाइनमेंट में सेकंड क्वेश्चन बना है कि कोई भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर को लेना है और उसके जो कैरेक्टर से लक्षण है उसको आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर या अनुवांशिक विकार क्या होती है। तो अनुवांशिक विकार क्या होती है, जब ऑटोसोमल या सेक्स क्रोमोसोम किसी में से, दोनों क्रोमोसोम में से किसी भी क्रोमोसोम की संख्या में कमी हो जाने से या संख्या में अधिक हो जाने से या उसके संरचना में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन हो जाने के कारण जब कोई विकार आता है, डिसऑर्डर आता है, तब उसको हम अनुवांशिक विकार कहते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल चेंज इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम, नंबर मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम के संख्यात्मक परिवर्तन के कारण जो डिसऑर्डर होता है, विकार आता है, उसको इसमें देखेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट डाउन सिंड्रोम होता है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1866 में इसकी खोज की गई थी। इस सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो एक बढ़ जाती, जो 22वें नंबर की क्रोमोसोम होती है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, उसमें एक और एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। उसी कारण से इसकी संख्या 46 न होकर 47 हो जाती है, जिसके कारण से इसमें कुछ कुछ लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति की जो चेहरा होती है वो गोल होता है, माथा जो होती है, फोरहेड वो चौड़ा होता है, आंख की पुतली जो है मंगोल जाति के लोगों के समान दिखती है। इसी कारण से इसको मंगोलियन इंडियोडस भी कहा जाता है। इसको याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, मंगोलियन इडियोडस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आंख कैसे दिखती है, मंगोल जाति के लोगों के समान दिखती है। इसका जो मुंह होता है वो हमेशा खुला होता है, निचली जो होंठ होती है वो चौड़ी होती है, नाक चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, हथेलियों और उंगलियां जो होती है वो छोटी होती है, मस्तिष्क जो होती है अल्प विकसित होती है, और ये सामान्य रूप से बोला जाए तो मन बुद्धि होती है। तो ये सभी लक्षण इसमें पाया जाता है। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हो, डाउन सिंड्रोम को। चाहो तो आगे मैं और बता रही हूँ, उसमें से लिख सकते हैं। फिर सेकेंड इसमें एडवर्ड सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, जो 18वें नंबर की क्रोमोसोम होती है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, उसकी संख्या एक अधिक हो जाती है, जिसके कारण इसकी संख्या क्या हो जाती है, 47। उसी प्रकार पटाऊ सिंड्रोम होती है, इसमें 13वें नंबर की क्रोमोसोम अधिक हो जाती है, जिसके कारण इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाती है। और इसकी भी सिम्टम सेम ऐसी होती है। फिर आगे है, ये तो हो गया ऑटोसोम क्रोमोसोम में संख्या के अधिक होने या कम होने से, है ना। फिर हम देखेंगे न्यूमेरिकल चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम, मतलब क्या होगा, जो लिंग गुणसूत्र की संख्यात्मक परिवर्तन के कारण जो डिसऑर्डर होता है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होती है, टर्नर सिंड्रोम जो होती है इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है एक कम हो जाती है, और ये अक्सर ये जो डिसऑर्डर होती है वो फीमेल में होती है, क्योंकि जो एक्स लिंक क्रोमोसोम होती है उसमें से केवल एक क्रोमोसोम रह जाती है और एक कम हो जाती है, जिसके कारण से इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। और इसमें क्या होती है, मेन इसका कैरेक्टर्स क्या हो जाएगा, जो फीमेल होती है वो स्टेरॉइड हो जाती है, मतलब बद्ध हो जाती है, वो मां देने की क्षमता में नहीं होती है। फिर आगे सेकंड को है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होती है, इसमें जो होती है ये एक्स क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होती है वो हमेशा ही पुरुषों में पाए जाने वाली जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। इसमें जो एक्स और वाई क्रोमोसोम के पहले एक एक्स क्रोमोसोम और बढ़ जाती है, जिससे इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। 47 हो जाने के कारण भी इसमें क्या हो जाती है, जो पुरुष होती है वो स्टेरॉइड हो जाती है, मतलब आगे वह बच्चे देने के आगे उसमें कुछ ऐसी कमी आ जाती है जिसके कारण से वो पैतृक सुख नहीं प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार के डिसऑर्डर को क्लाइनफेल्टर कहा जाता है। फिर आगे है म्यूटेशन इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम। म्यूटेशन इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम, उत्परिवर्तन होता है, तो वो किसमें होगा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में जब उत्परिवर्तन होता है तब इसको
म्यूटेशन इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहा जाता है। इसमें फर्स्ट जैसे इसमें बहुत सारा दिया गया लेकिन एक दो में इम्पॉर्टेंट है उसको बता देती हूँ। इसमें एल्केप्टोन्यूरिया इसमें क्या होती है, जो होमोजेनेटिक एसिड को तोड़ने वाली ऑक्सीडेज एंजाइम होती है उसकी कमी हो जाती है। कौन से एंजाइम की कमी हो जाती है? ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, कमी होने के कारण इसमें म्यूटेशन की चांस जो होती है वो बढ़ जाती है और इसके फलस्वरूप रोगी के शरीर में फिर ऊतक जो होमोजेनेटिक एसिड का जमा होने लग जाती है। ऊतकों में किसकी जमा होने लग जाती है? होमोजेनेटिक एसिड की जमा होने लग जाती है। जो क्या होता है, ये एसिड यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद ये जो एसिड होती है वो काला पड़ने लगता है। इस प्रकार के रोग को क्या बोलते हैं? एल्केप्टोन्यूरिया कहा जाता है। सेकेंड, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल दिया गया है। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है? ये भी एक आनुवंशिक रोग है जो ऑटोसोमल जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ऑटोसोमल जीनों में उत्परिवर्तन, और इसमें क्या होती, आकार में भी परिवर्तन आ जाती है। इसमें जो आरबीसी की आकार होती है वो कौन सा आकार का हो जाता है? हंसी आकार का हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का जो प्रवाह है वो नहीं हो पाता और एक ही जगह ब्लड रुक जाती है, जिसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। फिर आगे चौथा जो प्रकार है वो म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया और वर्णांधता के बारे में वर्णन किया गया है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और बताया गया है, जैसे यहाँ पर RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर जो होती है ये एक एंटीजन या एक प्रोटीन होती है जो रिसस नामक बंदरों पर इसकी खोज की गई है। इसी कारण से इसको RH फैक्टर कहा जाता है। ये RH फैक्टर जो होती है ये दो प्रकार के होती है, एक पॉजिटिव में होता है और एक निगेटिव में होता है। अधिकांशतः ये पॉजिटिव में होता है, केवल 1 से 5% लोगों में ही ये निगेटिव में पाई जाती है और इसके जीनोटाइप को कैपिटल R और स्मॉल r से शो किया जाता है। फिर सेकंड इसमें बताया गया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? जब कोई स्वस्थ व्यक्ति में रोगी व्यक्ति के ब्लड को ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस केस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। जैसे यहाँ